साइंटिस्ट स्पेस में मौजूद प्लैनेट्स को ही नहीं बल्कि उनके वेदर को भी स्टडी करते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे एक तूफान आ रहा है। वो भी कोई मामूली तूफान नहीं बल्कि हमारे अर्थ के डायमीटर से 1.3 टाइम ज्यादा बड़ा तूफान। और इस तूफान की पावर इतनी है कि इमेजिन भी नहीं की जा सकती। आखिर जुपिटर के साथ ऐसा क्या चल रहा है और ऐसा उम्मीद क्यों किया जा रहा है कि उसके साथ सब ठीक हो। हमारे पूर्वजों को पहले से ही पता था कि जुपिटर का साइज बहुत बड़ा है और वो एक बहुत बड़ा गैस जाइंट है। और अगर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को इकट्ठा करके जुपिटर में डाल दिया जाए तो वो उसके 25% हिस्से में ही आ जाएंगे। और जुपिटर की वॉल्यूम हमारे अर्थ से 1300 गुना ज्यादा है। मतलब हमारी अर्थ जैसी 1300 प्लैनेट्स जुपिटर में समा सकते हैं। और आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी हमारी मदद करती है जुपिटर को और अच्छे से समझने के लिए। और हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जुपिटर पर खास ध्यान देते हैं क्योंकि इसी प्लैनेट पर हमारे अर्थ का फ्यूचर टिका हुआ है। और हाल ही में आया डाटा हमें ये बताता है कि जुपिटर के साथ कुछ गलत हो रहा है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का वैक्यूम क्लीनर माना जाता है और वजह है इसकी पावरफुल ग्रेविटी और इसका इनर ऑर्बिट जो कि इनर सोलर सिस्टम में है। जुपिटर में बहुत सारे इम्पैक्ट्स आए हैं बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स से जो कि हमारी अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारी धरती बिल्कुल खत्म हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल शूमेकर लेवी 9 नाम का एक एस्टेरॉइड जो कि जुपिटर ग्रह से टकराकर टुकड़ों में बिखर गया था 1994 में। और जुपिटर हमें हमेशा ही नहीं बचाता रहेगा, ये वीनस के साथ साथ अर्थ की क्लाइमेट को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। अर्थ 4,05,000 साल बाद ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशंस होती हैं अर्थ, वीनस और जुपिटर के बीच में, जो पैदा करती हैं एबनॉर्मल कोल्ड और हॉट समर्स। और सूखा भी पड़ सकता है और बहुत ज्यादा बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है। रिसर्चर बताते हैं कि हम इस साइकिल के बिल्कुल बीचों बीच हैं। अगर जुपिटर के साथ कुछ बुरा होता है तो हमारी अर्थ पर भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट होगा। द ग्रेट रेड स्पॉट। द ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर का एक बहुत बड़ा तूफान है जिसे कि बहुत आसानी से देखा भी जा सकता है। ये तूफान प्रोड्यूस कर रहा है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली तूफानी हवाएं। और अगर इसका मुकाबला किया जाए अर्थ पर उठने वाली अब तक की सबसे तेज तूफानी हवाओं की जो कि है 320 किलोमीटर पर आवर, तो अर्थ का तूफान इसके सामने कुछ भी नहीं है। और इस तूफान का डायमीटर है 16,000 किलोमीटर और ये जुपिटर पर आगे बढ़ रहा है 650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एस्ट्रोनॉमर्स इस रेड स्पॉट को 17वीं सदी से स्पॉट्स करते आ रहे हैं और स्टडी भी करते आ रहे हैं और आज तक इसे पूरी तरह से स्टडी नहीं किया जा सका है और अभी भी इसके बहुत से रहस्य बाकी हैं। साइंटिस्ट को बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ अलग ही केमिकल्स हैं, इसलिए जब वहाँ सनलाइट टकराती है तो वो हमें रेड कलर रिफ्लेक्ट होता है। एक और बड़ा सवाल है कि आखिर ये तूफान इतने लंबे समय से कैसे चल रहा है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये शायद से जुपिटर की कंपोजिशन की वजह से है जो कि ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। जुपिटर के पास अपनी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, इसलिए वहाँ कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं होती इस तूफान के लिए और वो बस चलता ही जाता है। जैसा कि अर्थ पर स्टॉर्म्स धीमे होते हैं बट बाकी के सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हमारे अर्थ के जैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल सैटर्न ज्यादा रॉकी प्लैनेट है पर फिर भी तूफान ज्यादा देर तक नहीं चलती इस पे, जैसे कि द ग्रेट व्हाइट स्पॉट जो कि कुछ 1000 किलोमीटर कवर करता है और ये तूफान सैटर्न पे हर 30 साल बाद वापस आ जाता है। अगला है द बिग डार्क स्पॉट। नेपट्टून पर यह तूफान डिस्कवर किया गया था 1989 में जो कि शॉक वेव नाम से भी जाना जाता है। इस तूफान की विंड स्पीड थी 24,000 किलोमीटर पर आवर। ये तूफान लगातार अपने साइज में चेंजेस लाता रहता है, कभी ये बड़ा हो जाता है तो कभी ये छोटा हो जाता है। साइंटिस्ट को लग रहा था कि ये तूफान जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और अचानक से साल 1994 में ये तूफान अचानक से गायब हो गया। चलिए फिर से बात करते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट की। जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को 2 बार पास किया था 2019 में और उसने कुछ पिक्चर भी क्लिक की थी और कुछ डाटा भी कलेक्ट किया था। इसी डाटा और पिक्चर के आधार पर एक नया मॉडल बनाया गया था जुपिटर ग्रह का ताकि उसे और अच्छे से स्टडी किया जा सके। और इस डाटा से पता चला कि ये द ग्रेट रेड स्पॉट और ज्यादा डीप होता जा रहा है। अगर अर्थ पर इतने डीप स्टॉर्म आई तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा। और इस तूफान के 500 किलोमीटर डीप जाने से पता चला कि इसका साइज हमारे अर्थ के ओशियन से 50 से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। और इस बड़े से स्टॉर्म को पावर मिलती है एटमॉस्फेरिक जेट से जो कि डीप जा सकता है 3000 किलोमीटर तक। और साइंटिस्ट अभी भी ये नहीं जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक जेट काम कैसे करते हैं। अभी तक हमें सिर्फ एक ही क्लू मिला है कि इसके पीछे एमोनिया गैस का हाथ है जो कि लगातार ऊपर नीचे मूव करती रहती है। बट हमारे प्लेनेट अर्थ पे तूफान को हेल्प करते हैं पानी, क्लाउड, सनलाइट। ये वही चीजें हैं जो हमें द ग्रेट रेड स्पॉट में भी देखने को मिलती हैं। बट ग्रेविटी की इंटेंसिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा है। जब जूनो स्पेसक्राफ्ट जब जुपिटर के पास पहुंचा था तब उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि कोई इंसान किसी गाड़ी को गड्ढों वाली सड़क पर चला रहा हो और जो रेडियो वेव्स अर्थ पर भेजी जाती थी वो भी कभी थोड़ी सी खिंची हुई होती थी तो कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी। बट फिर भी थैंक्स टू दिस स्पेसक्राफ्ट जिसकी वजह से हमने इस तूफान के अंदर ग्रेविटी का पता लगा लिया
कि ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि जैसे वहाँ कोई छोटा प्लेनेट फंस गया हो। अब आज की टेक्नोलॉजी जैसे कि हबल टेलीस्कोप की मदद से हमें ये पता चला कि वहाँ का तूफान अपनी शेप चेंज कर रहा है। जहाँ पहले के समय में ये ओवल की शेप का हुआ करता था, तो वहीं अब इसका शेप पूरी तरह से गोल हो चुका है और ये समय के साथ साथ छोटा भी होता जा रहा है। जैसे पहले के समय में अर्थ के जैसे 3 प्लैनेट्स इसमें समा सकते थे, पर अब के समय में सिर्फ एक ही अर्थ इसमें फिट आ सकती है। इन पिक्चर से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पिक्चर है 1995 की, ये 2009 की और ये है 2014 की। सिर्फ 19 सालों में ही इतना ज्यादा छोटा हो चुका है ये। आखिर क्यों ये तूफान इतना ज्यादा छोटा होता जा रहा है? क्या हमें डरने की जरूरत है? साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि जुपिटर प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसा है जो इस तूफान को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। 2017 में एक ऑब्जर्वेटरी के थ्रू नोटिस किया गया कि इस तूफान के नजदीक एक हुप शेप का क्लाउड है जो कि एक वेव की तरह लग रहा था, जो इसे वेस्ट साइड से खत्म कर रहा था। और जूनो स्पेसक्राफ्ट की मदद से जो फोटो क्लिक की गई थी, उसकी मदद से हमें ये भी पता चला कि ये कुछ रेड स्पॉट्स छोड़ रहा है जो कि इससे दूर होते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे स्पॉट्स इतनी बड़ी थी कि इसमें आइसलैंड जैसा एक पूरा कंट्री समा जाए। और कंप्यूटर डाटा से हमें ये भी पता चला कि ये बहुत नेचुरल है जुपिटर के लिए। ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये तूफान अपना शेप और साइज चेंज करता आ रहा है, क्योंकि जुपिटर पर एंटी साइक्लोन दूसरे एंटी साइक्लोन को अट्रैक्ट करते हैं। जब एक साइक्लोन एक एंटी साइक्लोन से मिलता है तब वो एक बड़ा साइक्लोन बन जाता है, बट जब एक एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला साइक्लोन एक क्लॉकवाइज घूमने वाला साइक्लोन से टकराता है तो दोनों साइक्लोन समय के साथ खत्म हो जाते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे तूफान इस बड़े तूफान से टकरा रहे हैं, और क्योंकि ये कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं कर सकते और इसे थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये तूफान धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और ऐसे ही करते करते ये 20 सालों में पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तभी हमें पता चलेगा कि इस तूफान के खत्म होने के बाद धरती पर इसका क्या असर होगा। और अभी रिसेंटली ही हबल टेलीस्कोप से हमें ये पता चला कि इस ग्रह पर विंड स्पीड पहले से 8% बढ़ी है और ये 2009 से लगातार बढ़ती ही जा रही है। और हो सकता है कि ये और बढ़े और इस तूफान का साइज फिर से बड़ा हो जाए या फिर इसकी जगह पर एक नया स्टॉर्म बन जाए। साल 2000 में इस पर 3 वॉर्टेक्स पैदा हुए थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए थे और इससे पैदा हुआ नया ह्यूरिकेन 2005 में लाल कलर में बदल गया था। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे नाम दिया था द स्मॉल रेड स्पॉट। 2006 में द स्मॉल रेड स्पॉट द बिग रेड स्पॉट से टकरा गया और इसका कोई भी असर नहीं हुआ था जुपिटर पर, न ही इस तूफान पर। नासा ने इसी वजह से जूनो मिशन 5 साल के लिए और बढ़ा दिया ताकि इस स्पॉट को और अच्छे से समझा जा सके। आज के समय में साइंटिस्ट स्पेशली जुपिटर पर नजर बनाए हुए हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, हबल टेलीस्कोप की मदद से और कुछ दूसरे ऑब्जर्वेटरी की मदद से। तो देखते हैं जुपिटर हमारे लिए क्या फ्यूचर लेके आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।